एक सफल शादी के लिए कुंडली मिलान, गुण मिलान किस प्रकार से करना चाहिए? एक सफल शादी के लिए कुंडली मिलान, गुण मिलान करते समय 6 ऐसी महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिन पर आपको अवश्य ही विचार करना चाहिए। अन्यथा हो सकता है एक बहुत अच्छा रिश्ता आपके हाथ से निकल जाए या आपके द्वारा लिया गया निर्णय सर्वथा गलत साबित हो जाए। तो जब कभी भी आप किसी भी लड़का या लड़की की शादी के लिए कुंडली मिलान करवा रहे हैं, गुण मिलान करवा रहे हैं, ऐसे समय पर इन 6 महत्वपूर्ण बातों पर आपको जरूर विचार करना चाहिए। इस विषय पर आज के इस वीडियो में शास्त्र सम्मत जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो जाती है, माता पिता अपने बच्चों के लिए शादी के लिए रिश्ता देखते हैं और रिश्ता थोड़ा भी समझ में आता है तो सबसे पहला काम हम करते हैं, कुंडली मिलान करते हैं। और ध्यान देने की बात है, आजकल प्राय बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं जिनमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम डालते हैं और वो जैसा बताता है उसी को आप सच मान करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुंडली मिलान, गुण मिलान करते समय इन 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपको निश्चित रूपेण विचार करना चाहिए। नहीं तो हो सकता है कि शादी के लिए रिश्ता तो बहुत अच्छा था, लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से उस रिश्ते को आपने ठुकरा दिया। या बहुत बार आपको लगेगा कि मिलान बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है वह निर्णय ही आपका गलत साबित हो जाए। तो कुंडली मिलान करते समय जो 6 महत्वपूर्ण बिंदु है उनमें सबसे पहला है, गुण मिलान कितना होना चाहिए। तो देखिए, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कम गुण मिलान 18 गुण मिलान आना जरूरी है। यानी 18 से कम गुण मिलान आता है तो विवाह अच्छा नहीं कहा जाता, मतलब आगे नहीं बढ़ा जाता है। लेकिन कुंडलियों में बहुत बार ऐसी कंडीशंस भी होती हैं कि जहां पर 18 से कम गुण मिलान आ जाए तब भी विवाह मंगलकारी हो सकता है। इस विषय पर मैं आगे अभी आपसे बात करूंगा कि गुण मिलान कम आने पर भी विवाह मंगलकारी कैसे हो सकता है। क्योंकि बहुत बार देखा है, आप मिलान करते हैं, यदि 18 से कम गुण मिलान आ गया और वो जो भी सिस्टम आपका दिखाता है कि गुण नहीं मिल रहे हैं तो आप पीछे हट जाते हैं। लेकिन ये ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में किसी अनुभवी अच्छे ज्योतिषी से प्रॉपर कैलकुलेशन आपको जरूर करवाना चाहिए। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है, गुण मिलान 18 से ज्यादा हो लेकिन 18 से कम हो तो उस स्थिति में क्या होगा, अभी आगे मैं इस चर्चा में जैसे आगे बढ़ूंगा तो आपको समझ में आएगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु बनता है मांगलिक मिलान। यानी एक कुंडली मांगलिक है और दूसरी कुंडली मांगलिक नहीं होती तो हमको क्या लगता है कि आगे नहीं बढ़ना, मांगलिक की शादी मांगलिक से ही होनी है। ये बहुत सारे लोगों के मस्तिष्क में एक भ्रम है, मिथ है। लेकिन एक कुंडली मांगलिक और दूसरी कुंडली मांगलिक नहीं है, ऐसी कंडीशन में भी ज्योतिष शास्त्र के इतने सारे सूत्र हैं, इतने सारे नियम हैं और प्राय देखा जाता है कि 95% से भी ज्यादा चांस रहता है कि मांगलिक नॉन मांगलिक से शादी कर सकता है और नॉन मांगलिक मांगलिक से कर सकता है। तो बहुत बार मैंने देखा कि आप लोग जैसे अपने स्तर से कहीं भी कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डेट ऑफ बर्थ टाइम डालते हैं और वो दिखाता है मंगल का दोष है, यानी एक कुंडली मांगलिक है दूसरी नहीं है, तो आप पीछे हट जाते हैं। हो सकता है आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो सकता है वो रिश्ता आपके लिए बहुत अच्छा था और पीछे आप हट गए। मांगलिक मिलान करते समय प्रॉपर कैलकुलेशन होना चाहिए। यानी एक कुंडली मांगलिक है तो वो नॉन मांगलिक से निश्चित रूपेण विवाह कर सकता है यदि वो कैंसिलेशन के सूत्र लागू हो रहे हों। और इतने विविध प्रकार के नियम हैं, सूत्र हैं, 95% से भी ज्यादा चांस रहता है कि मांगलिक नॉन मांगलिक से कर सकता है, नॉन मांगलिक मांगलिक से कर सकता है। अब हमारा तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो उस समय नाड़ी दोष की स्थिति आती है। ये एक बहुत बड़ा दोष होता है। लेकिन नाड़ी दोष बन जाए, सपोज करो आप अपने स्तर से कुंडली मिलान कर रहे हैं और आपका सिस्टम दिखा रहा है कि नाड़ी दोष है इसलिए विवाह अच्छा नहीं है,
लेकिन आप उसको प्रॉपर कैलकुलेट कराइए किसी अच्छे ज्योतिषी से, क्योंकि नाड़ी दोष, कोई भी दोष बनता है ना तो उसके कैंसिलेशन के भी बहुत सारे सूत्र होते हैं। हो सकता है नाड़ी दोष कैंसिल ही हो जाए। इतने सारे सूत्र हैं, इतने सारे नियम हैं कि नाड़ी दोष बनने के बाद भी ज्योतिषीय कोई प्रॉपर सूत्र वहां पर लागू हो रहा हो तो चांस रहता है, 90% से ज्यादा चांस रहता है कि नाड़ी दोष बन तो जाता है लेकिन वो कैंसिलेशन भी हो रहा होता है, कहीं ना कहीं उसका परिहार भी हो रहा होता है। और वह दोष कैंसिल हो जाए, उसका परिहार हो जाए तो फिर निसंकोच रूप से आगे विवाह मंगलकारी होता है। नाड़ी दोष से किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं होती है। अब चौथा महत्वपूर्ण बिंदु आता है, गणदोष बन गया साहब। गणदोष की वजह से विवाह अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन मान के चलिए राशि मैत्री हो जाती है, तो राशि मैत्री होते ही गणदोष ही समाप्त हो जाते हैं, यानी गणदोष का किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। तो कभी भी कोई दोष आप अपने स्तर से मिलान कर रहे हैं और वो बन रहा है तो आप अपने स्वयं के स्तर पर, यदि आपको ज्योतिषीय ज्ञान नहीं है तो आप निष्कर्ष पर ना पहुंचे, क्योंकि कोई भी दोष जिसकी वजह से आपको लग रहा है कुंडली मिलान नहीं हो रहा है, हो सकता है वह दोष ही कैंसिल हो रहा हो। तो चौथा पॉइंट था हमारा गणदोष। यदि राशि मैत्री होगी तो गणदोष लगेगा नहीं। पांचवा पॉइंट है भकुट दोष, यह भी एक बड़ा दोष माना जाता है, लेकिन इसमें भी यदि राशि मैत्री हो रही है तो भकुट दोष भी कैंसिल हो जाता है, यानी गणदोष और भकुट दोष दोनों ही पूर्णतया कैंसिल हो जाते हैं। और कभी कभी आप अपने तरीके से मिलान कर रहे हो मान के चलिए, और उसमें गणदोष भकुट दोष आ रहा है तो आप पीछे हट जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत निर्णय होगा आपका। राशि मैत्री हो रही है तो गणदोष और भकुट दोष दोनों ही कैंसिल हो जाते हैं। ये 5 पॉइंट हमारे हो गए। और छठा पॉइंट हमारा आता है, मैंने एक शुरू में बात रखी थी कि गुण मिलान यदि कम आ रहा हो तो क्या हो सकता है। देखिए, गुण मिलान कम आ रहा हो और राशि मैत्री, क्योंकि गुण कम आने का मतलब है कि गणदोष या भकुट दोष बन रहा होगा जब भी आपका गुण मिलान कम आया है, लेकिन राशि मैत्री बनते गणदोष और भकुट दोष दोनों ही कैंसिल हो गए, तो ऐसे में गुण मिलान का स्तर अपने आप बढ़ जाता है। राशि मैत्री होते गणदोष भकुट दोष कैंसिल होंगे, तो इन दोनों के जो अंक है उनको यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो 13 अंक होते हैं। एक तरीके से गुण मिलान आपका कम भी आ रहा है और यदि ये गणदोष भकुट दोष कैंसिल होते हैं तो इनके 13 अंक एक तरीके से आपके उस जो भी गुण मिलान आ रहा है उसमें ऐड हो जाएगा, तो गुण मिलान अपने आप बढ़ जाता है। और छठा जो बिंदु है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी लड़का लड़की की कुंडली के विवाह स्थान की स्थिति और विवाह स्थान के स्वामी की स्थिति यदि कुंडली में बहुत अच्छी है, बहुत पावरफुल है, तो बहुत बार देखा गया है कि चाहे कितने भी कोई अन्य दोष भी बन रहे हो तो वो दोष कहीं ना कहीं अपने आप ही प्रभावहीन हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इस वीडियो का बनाने का मेरा मकसद इतना सा है, क्योंकि बहुत बार बहुत से माता पिता से मेरी वार्ता होती है तो उनका कहना होता है कि सर जहाँ कहीं कुंडली मिलान कर रहे हैं कुंडली नहीं मिल रही है, हमारी बेटी मांगलिक है, अब इसके लिए मांगलिक ढूंढ रहे हैं, मांगलिक नहीं मिल रहा, बेटा मांगलिक है, मांगलिक ढूंढ रहे हैं, मांगलिक। अरे भाई, ये आवश्यकता ही नहीं है। आप कोई भी अच्छा रिश्ता आता है तो किसी ज्योतिषी से प्रॉपर कैलकुलेशन कराइए। हो सकता है मांगलिक का नॉन मांगलिक के साथ मैच हो रहा हो, नॉन मांगलिक का मांगलिक के साथ प्रॉपर मैच हो रहा हो। ये एक बात है जो बहुत प्रचलित हो गई है कि मांगलिक की मांगलिक से ही शादी होगी। इतने सारे सूत्र, इतने सारे नियम हैं कि बहुतायत मैंने देखा है कुंडली मिलान करते समय ज्यादातर संभावना होती है कि जिस दोष की वजह से कुंडली नहीं मिल रही है प्रायः वह दोष कैंसिल हो रहे होते हैं। इसमें शर्त इतनी है कि आपकी गणना कोई प्रॉपर ज्योतिष का विद्वान जानकार व्यक्ति आपकी कैलकुलेशन करे, नहीं तो बहुत बार जो है कैंसिलेशन यानी दोष देखना तो बड़ा आसान है, क्योंकि वो सूत्र भी याद रह जाता है कि इसी से स्थान पर मंगल बैठेगा तो मांगलिक दोष बनेगा, लेकिन उसके कैंसिलेशन के सूत्र बहुत बार बहुत से ऐसे ज्योतिषी भी हैं जिनको खुद को स्मरण में नहीं रहता है। तो ये या तो स्मरण में ऐसे लोगों के रहते हैं जिनकी प्रैक्टिस है, रोज वो कुंडली मिलान वगैरह कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का अभ्यास रहता है। तो जब कभी भी कोई बहुत अच्छा रिश्ता समझ में आ जाता है तो आप अपने स्तर से ही कहीं सिस्टम में डेट ओवर टाइम डाल के निष्कर्ष पे ना पहुंचें, किसी प्रबुद्ध अच्छे देवज्ञ से ज्योतिषी से प्रॉपर कैलकुलेशन करवा के ही अंततः आपको निर्णय पर पहुंचना चाहिए। और जो 6 महत्वपूर्ण बिंदु जिनका मैंने जिक्र किया है कुंडली मिलान गुण मिलान करते समय, यही 6 ऐसे बिंदु है, इन्हीं पर निर्भर होता है कुंडली मिलान हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से निश्चित रूपेण आपको एक सही जानकारी मिली होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर दो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भ्रम में रहते हैं तो उनका जो
मन का भ्रम है, संशय है, वो इस वीडियो के माध्यम से जरूर मिटेगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्लीज शेयर जरूर करिए। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।